मेरे प्रिय छात्रों, इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियो नंबर 5 में पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। यह बेसिक ट्रांसलेशन का पार्ट 5 है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर चुके होंगे और उसको आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें हमको पढ़ना है यूज़ ऑफ विल बी शैल बी। यूज़ ऑफ विल बी शैल बी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए यह सब नियम अलग अलग हैं। ये अलग अलग नियम हम लोग क्यों पढ़ते हैं यह आपको जानना ज़रूरी है। हमारे हिंदी में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो हिंदी में अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं। वे जो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं उनको अंग्रेजी में बनाने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो उन अलग अलग नियमों को, किस नियम को कहाँ पर प्रयोग करना है, यह जानने के लिए हम लोग पहचान पढ़ते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यूज़ ऑफ विल बी शैल बी किस वाक्य में प्रयोग होगा। तो इसका होता है बच्चों कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहे और वाक्य के भाव से यह पता चले कि यह जो दी गई स्थिति है यह लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो हम लोग उसमें यूज़ ऑफ विल बी शैल बी का प्रयोग करके तब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी हो, गा गे गी हो और वाक्य के भाव से यह पता चलता है कि दी गई स्थिति भविष्य में लंबे समय तक बनी रहेगी। तो उसका अनुवाद करते समय, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद माने ट्रांसलेशन करते समय यूज़ ऑफ विल बी शैल बी के नियम का प्रयोग किया जाता है। यूज़ ऑफ विल बी शैल बी के नियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा। अब देखिए बच्चों, इसके अंत में गा गे गी है और वह एक बार डॉक्टर बन जाएगा तो फिर वह डॉक्टर से थोड़े अलग हट जाएगा जी। एक बार यदि वह डॉक्टर बन गया तो हमेशा के लिए डॉक्टर रहेगा। जैसे मैं टीचर बनूंगा, एक बार टीचर बनूंगा तो हमेशा के लिए टीचर रहूँगा। वह किसान होगा। ऐसे ऐसे जो वाक्य आते हैं यह यूज़ ऑफ विल बी शैल बी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग इस वाक्य में यूज़ ऑफ विल बी शैल बी के नियम का प्रयोग करेंगे। अब हमको समझना है विल बी का प्रयोग। पहले समझिए शैल बी का प्रयोग। इस शैल बी को हम लोग कहाँ लगाएंगे? पहचान गए हम लोग कि इसमें विल बी शैल बी लगेगा। इस शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई तथा वी, आई तथा वी करता रहने पर, आई तथा वी करता रहने पर शैल बी का प्रयोग होता है। तो दूसरा है विल बी का प्रयोग। विल बी का प्रयोग
इसमें लिखेंगे आई तथा वी को छोड़कर कोई भी कर्ता रहने पर विल बी का प्रयोग किया जाता है, चाहे विल बी का प्रयोग होता है। जैसे इस बात को समझिए बच्चों, कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई आ गया, मैं आ गया, मैं माने आई के साथ शैल भी लगेगा। वह डॉक्टर बनेगा तो ही आ गया, ही के साथ विल भी लगेगा। राम डॉक्टर बनेगा तो राम आ गया, नाम आ गया, आई और वी छोड़कर दूसरा कुछ आया, राम आ गया तो वहाँ पर राम विल भी लगेगा, राम के साथ विल भी लगेगा। वे लोग डॉक्टर बनेंगे तो आई और वी को छोड़कर वे लोग आ गया, दे आ गया तो दे आ गया तो वहाँ भी विल भी लगेगा। जैसे मेरे गांव के सभी लोग डॉक्टर बनेंगे तो गांव के सभी लोग आई और वी को छोड़कर हैं कि नहीं है, तो उस स्थिति में भी विल बी का प्रयोग होगा। तो बच्चों आई और वी, मैं और हम लोग, जैसे हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम लोग किसान बनेंगे, हम लोग तेज होंगे, तो ऐसा जो वाक्य होता है उसमें हम लोग आ गया, वी आ गया तो शैल भी लगेगा, बाकी सब में विल बी का प्रयोग होगा। तो यह याद रखना है कि आई और वी रहेगा तो विल बी का शैल बी का प्रयोग होगा, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब हम लोग जो पढ़े उसका उदाहरण लेते हैं बच्चों। उदाहरण, तो उदाहरण में 3 प्रकार के सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का हिंदी होता है साधारण वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यह होगा साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का उदाहरण। दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य होता है बच्चों। अगला होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, जैसे वह महान बनेगा, एक हिंदी आ गया, वह महान बनेगा। इसका हम लोग नकारात्मक वाक्य लेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसका बनेगा वह महान नहीं बनेगा, वह महान नहीं बनेगा। इसका प्रश्नवाचक वाक्य लेते हैं तो क्या होगा, प्रश्नात्मक वाक्य, क्या वह महान बनेगा, क्या वह महान बनेगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य होता है वह कैसे महान बनेगा, वह कैसे महान बनेगा। अब इन सब वाक्यों को बच्चों हम लोग समझ लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपके घर पे ट्रांसलेशन की बुक होगी, उस बुक में बहुत सारा एक्सरसाइज दिया होगा, उस एक्सरसाइज को आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आइए। वह महान बनेगा तो सबसे पहले हम लोग वह क्या अंग्रेजी लिखेंगे, वह महान बनेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, इसमें कर्ता वह है तो सबसे पहले कर्ता। अंग्रेजी का नियम होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग कर्ता लेंगे वह, तो वह क्या होगा, ही। अब विचार करेंगे कि ही के साथ विल भी लगेगा कि शैल भी लगेगा। तो आपको बताए थे कि शैल भी तो केवल आई और वी के साथ ही लगता है, और ही है तो इसके साथ क्या लगेगा बच्चों, विल भी लगेगा। तो लिख देंगे ही विल बी। महान का अंग्रेजी क्या होता है, ग्रेट। वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट। अब इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं कि वह महान नहीं बनेगा, तो वह महान नहीं बनेगा तो नहीं को ढक लेंगे तो वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट। अब नहीं को जब इसमें हम शामिल करना चाहते हैं तो आपको बार बार ये बात बताते हैं कि तीसरा अक्षर पर, तीसरा जगह पर आप नहीं लगाइए। तो वह महान नहीं बनेगा तो ही विल, और तीसरा जगह नॉट आ गया, नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट। ठीक है बच्चों, वह महान नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। अब ये प्रश्नात्मक वाक्य में, प्रश्नात्मक वाक्य में कहते हैं क्या वह महान बनेगा, इसको कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव, चाहे सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं। इसको कहेंगे सिंगल इंटरोगेटिव,
तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका है कि उसके शुरू में क्या रहेगा, कि इस वाक्य के शुरू में क्या है, तो यह है सिंगल इंट्रोगेटिव। तो इस क्या का अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, जो शुरू में रहता है उसका अंग्रेजी, क्या शुरू में यदि रहेगा तो इसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। कि हम क्या करेंगे, वह महान बनेगा, हो गया ना, क्या को ढक लेंगे, हो जाएगा वह महान बनेगा। तो वह महान बनेगा का होता है ही विल बी ग्रेट, तो इसको विल जो दूसरे स्थान पर है उसको बाहर निकाल के पहले स्थान पर कर देंगे, तो हमारा क्या का अंग्रेजी हो जाता है। तो यह बन जाएगा बच्चों विल ही बी ग्रेट। देखिए ये हो गया। ऐसा क्यों बनाए जी, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव में हम लोग यह बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या रहता है, तो क्या का अंग्रेजी वाट होता है। वाट हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरे स्थान पर आता है उसको पहले स्थान पर लिख देंगे, मतलब उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले शब्द को हम लोग बाहर निकाल देंगे। क्लियर। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव, वह कैसे महान बनेगा। तो डबल इंट्रोगेटिव को हम पहचानेंगे कैसे, डबल इंट्रोगेटिव को पहचानेंगे कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, ये सब शब्द जो है वाक्य के बीच में रहते हैं। वाक्य के बीच में जब रहेंगे तो हम लोग पहचान जाएंगे कि यह डबल इंट्रोगेटिव है। जब डबल इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव तो बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, परंतु डबल इंट्रोगेटिव का जो वर्ड है वह वर्ड पहले लिखा जाएगा। जैसे इसमें डबल इंट्रोगेटिव क्या है, कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ। अब इसको ढक के हम लोग बनाएंगे, वह महान बनेगा, तो ही विल बी ग्रेट, परंतु हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को पहले लिख देंगे, तो विल को हम लोग पहले लिख देंगे और लिख देंगे ही बी ग्रेट। तो इस तरह बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आया। कई बार क्या होता है, इसमें नहीं आता है, क्या वह महान नहीं बनेगा, ऐसा भी आता है, क्या वह महान नहीं बनेगा, तो इसमें नॉट जो है तीसरे स्थान पर लग जाएगा। जैसे लिख देंगे विल ही नॉट बी ग्रेट। ठीक है बच्चों, वह कैसे महान नहीं बनेगा, तो हाउ विल ही नॉट बी ग्रेट। तो इतने प्रकार के सेंटेंस आपको इसमें मिलेंगे। तो इतना सेंटेंस का प्रैक्टिस यदि आप कर लिए हैं तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उदाहरण लिख करके उसको उतारिए। हम एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। दूसरा उदाहरण है, मैं परेशान रहूँगा, मैं परेशान रहूँगा, मैं परेशान रहूँगा। तो ये साधारण वाक्य, इसका नकारात्मक क्या होगा, मैं परेशान, क्या होगा बच्चों, मैं परेशान नहीं रहूँगा, मैं परेशान नहीं रहूँगा, यह हुआ। ठीक है बच्चों, इसका यदि सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा बच्चों, सिंगल इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानते हैं, शुरू में क्या रहता है, शुरू में रहता है क्या, तो इसी से हम लोग पहचान जाते हैं, क्या मैं परेशान रहूँगा। ठीक है बच्चों, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव में भी यदि निगेटिव आ जाता है तो क्या मैं परेशान नहीं रहूँगा। देखिए, अब इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मैं क्यों परेशान रहूँगा, क्यों, क्या, कब, क्यों कैसे लगेंगे ना, मैं कब परेशान रहूँगा, मैं क्यों परेशान रहूँगा, मैं कहाँ परेशान रहूँगा, मैं कैसे परेशान रहूँगा, ये सब आता है। मैं क्यों परेशान रहूँगा, ठीक है बच्चों। यदि इसमें भी निगेटिव आ जाता है तो मैं क्यों परेशान नहीं रहूँगा, मैं क्यों परेशान नहीं रहूँगा। ठीक है बच्चों, आइए इनका वाक्य बना के देखते हैं। मैं परेशान रहूँगा सबसे पहले बनाते हैं। तो इसमें मैं का अंग्रेजी, मैं यहाँ करता है तो मैं का अंग्रेजी लिखेंगे। मैं का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, आई। और आपको बताए थे आई के साथ विल भी लगेगा कि शैल भी, तो आपको याद होगा कि आई के साथ हम लोग शैल भी लगाएंगे। अब परेशान का क्या होता है, ट्रबल्ड, ट्रबल्ड, आई शैल बी ट्रबल्ड, मैं परेशान रहूँगा। अब आता है मैं परेशान नहीं रहूँगा, तो नहीं का जब नहीं इसमें शामिल हो जाता है, सिंपल सेंटेंस से ही सभी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं,
एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जब नहीं शामिल हुआ तो नहीं के अलावा हम लोग वाक्य बनाएंगे। आई शैल बी ट्रबल्ड, तो नॉट जो है 1 2 तीसरा स्थान पर यहाँ पर नॉट आ जाएगा, तो लिखा जाएगा क्या बच्चों, आई शैल नॉट बी ट्रबल्ड लिखाएगा। अब आता है क्या मैं परेशान रहूंगा, तो क्या को ढकेंगे, मैं परेशान रहूंगा साधारण वाक्य हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में जो दूसरे स्थान पर आता है उसको पहले स्थान पर कर देंगे तो क्या का अंग्रेजी हो जाएगा जी, यही ना आपको बताएं हैं जी। तो देखिए लिख दीजिए शैल आई बी ट्रबल्ड, देखिए बन गया। अब कहीं इसमें आता है निगेटिव आ जाता है तो तीसरा स्थान पर पहला दूसरा तीसरा यहाँ नॉट लग जाएगा, तो लिखेंगे शैल आई नॉट बी ट्रबल्ड। देखिए बच्चों क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि यह प्रश्न पूछने वाला वाक्य है, तो प्रश्न पूछने का भाव जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने का हमारा नियम है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं क्यों परेशान रहूँगा, आपको बताया था ना डबल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्यों आ गया, कब कहाँ क्यों कैसे कितने सब जब वाक्य के बीच में आता है तो हम लोग उसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्यों को छोड़ के बाकी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे यह इंट्रोगेटिव बनाए हैं और सबसे शुरू में क्यों लिख देंगे जी, क्योंकि यह डबल ना इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे और फिर क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, प्रश्न वाला शब्द लिख देंगे, तो यह डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, वाई, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मैंने क्यों को ढक लेंगे, मैं परेशान रहूंगा, तो आई शैल बी ट्रबल्ड, तो शैल को पहले स्थान पर ले आएंगे तो हो जाएगा वाई शैल आई बी ट्रबल्ड। ठीक है बच्चों। अब आता है मैं क्यों परेशान नहीं रहूंगा, तो क्यों जब आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, जो क्यों है, क्यों शब्द को छोड़िए तो पहले स्थान पर रहेगा, इसके अलावा तीसरे स्थान पर हम लोग नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वाई शैल आई नॉट बी ट्रबल्ड। ठीक है बच्चों, तो यह विल बी शैल बी का दूसरा उदाहरण हुआ। आप लोग इस सबको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे एक नया नियम इसमें आता है वो हम आपको समझाते हैं। इसमें आप कहिए विल बी शैल बी के अंदर नियम नंबर 2 कहिए या नया नियम कहिए या रूल नंबर 2 लिख करके आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों कि लोग कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा। जब निश्चितता का बोध होता है, स्ट्रिक्टनेस का बोध होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, अवश्य का अंग्रेजी और हिंदी में अवश्य लिख देते हैं। जैसे वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, जब अवश्य आ जाता है, जब अवश्य आता है विल बी शैल बी में, तो हम लोग अवश्य का अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। जब अवश्य आता है तो क्या करते हैं, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। अवश्य के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर हमको विल बी लगाने का नियम है वहाँ शैल बी लगा देते हैं, जहाँ शैल बी लगाने का नियम है वहाँ पर विल बी लगा देते हैं। तो अवश्य का अंग्रेजी ऑटोमेटिक हो जाता है। आइए इस नियम को हम लोग लिख करके और अपने फेयर में शामिल कर लेते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि नियम नंबर 2 लिखेंगे, जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी हो रहे और वाक्य के मध्य वाक्य के बीच में अवश्य रहे, वाक्य के बीच में अवश्य रहे, तो अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, किंतु विल बी के जगह पर शैल बी का प्रयोग किया जाता है।
विल बी की जगह पर शैल बी का प्रयोग किया जाता है तथा विल बी की जगह पर शैल बी का प्रयोग किया जाता है तथा शैल बी की जगह पर विल बी का प्रयोग किया जाता है। विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, यह नियम नंबर जो 2 हमने लिखा इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब अवश्य वाले का उदाहरण, सबसे पहले साधारण वाक्य, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। मैं अवश्य तैयार रहूंगा, ऐसा वाक्य आता है, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। ठीक है बच्चों, इसका नकारात्मक क्या हो जाएगा, मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा। मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा। इसका इंट्रोगेटिव आता है, क्या मैं अवश्य तैयार रहूंगा। क्या मैं अवश्य तैयार रहूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आ जाएगा, क्या मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। इसका डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है, मैं कैसे अवश्य तैयार रहूंगा। फिर इसमें नेगेटिव भी आता है बच्चों, मैं कैसे अवश्य तैयार नहीं रहूंगा। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका वाक्य बनाते हैं। मैं अवश्य तैयार रहूंगा, यदि मैं तैयार रहूंगा क्या क्या हो जाएगा, आई शैल बी रेडी। आई शैल बी रेडी होगा, परंतु अवश्य आ गया है तो प्रयोग उलट जाएगा, आई विल बी रेडी हो जाएगा। आई विल बी रेडी। ठीक है बच्चों, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा तो तीसरा स्थान पर नॉट लगा दीजिए, आई विल नॉट बी रेडी। क्या आ गया, तो जो दूसरा स्थान पर उसको पहला स्थान पर कर दीजिए तो हो जाएगा विल आई बी रेडी। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या शुरू में है तो ये क्या हो गया, सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। अब क्या मैं अवश्य तैयार नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा, विल आई नॉट बी रेडी। ठीक है बच्चों, मैं कैसे अवश्य तैयार रहूंगा तो कैसे आ गया है तो डबल इंटरोगेटिव हो गया, तो हाउ को पहले लिख देंगे, हाउ विल आई बी रेडी। इसके पहले आप सीखे हैं ना, सेम वही चीज़ है, बस केवल विल बी की जगह शैल बी और शैल बी की जगह विल बी। मैं कैसे अवश्य तैयार नहीं रहूँगा तो हाउ विल आई नॉट बी रेडी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। बच्चों, जब आप नियम याद कर लिए तो आपको यह देखना है कि मैं फ्लुएंट मैंने तेजी से इन सब कामों को कैसे कर सकता हूं। जब आप नियम याद कर लिए उसके बाद क्या करना है कि जिससे आपका जो अंग्रेजी फ्लुएंट होगा, आपका माइंड फास्ट होगा और आपका रिवीजन और पक्का होगा। उसके लिए देखिए एक एक्सरसाइज देते हैं आपको। आप जानते हैं कि इधर फर्स्ट पर्सन हम लिखेंगे, यहाँ सेकेंड पर्सन लिखेंगे, यहाँ थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, आई और वी को। जैसे सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर एक वचन में क्या होता है, आई, और इसका प्लूरल बहुवचन में क्या होगा, वी। पूरा लिख देते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल माने बहुवचन, सिंगुलर माने एक वचन। यह हो गया एक वचन, यह हो गया बहुवचन।
तो फर्स्ट पर्सन के एक वचन में होता है आई और फर्स्ट पर्सन के बहुवचन में होता है वी। सेकेंड पर्सन के एक वचन में होता है यू और सेकेंड पर्सन के बहुवचन में होता है यू। थर्ड पर्सन के एक वचन में होता है ही, शी, इट या कोई नाम, कोई भी नाम, जैसे राम हो गया, डॉग हो गया, कुछ भी, मैंने आई और यू को छोड़कर जो भी फर्स्ट पर्सन है, एक वचन है, सब थर्ड पर्सन में आता है। और इसमें होता है दे, ठीक है ना, या कोई नाम जैसे स्टूडेंट्स। इतना बात आपको समझ में आ गया। यह हमने एक टेबल आपको दिया फास्ट प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप डॉक्टर, एक डॉक्टर सेंटेंस, डॉक्टर शब्द लीजिए और इससे आप वाक्य को बनाइए। इससे कैसे बनेगा? आई शैल बी ए डॉक्टर, वी शैल बी डॉक्टर्स, यू विल बी ए डॉक्टर, यू विल बी डॉक्टर्स, ही विल बी ए डॉक्टर, शी विल बी ए डॉक्टर, इट विल बी ए डॉक्टर, राम विल बी ए डॉक्टर, दे विल बी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स विल बी डॉक्टर्स। इस तरह से क्या है, आपने जो भी नियम याद किया, यदि इन सब सब्जेक्ट्स पर उन नियमों को बैठा लेते हैं और फास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको, आप समझिए इस नियम में आप मास्टर हो गए। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस पर। डॉक्टर से आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो शैल आई बी ए डॉक्टर, शैल वी बी डॉक्टर्स, विल यू बी ए डॉक्टर, विल यू बी डॉक्टर्स, विल ही बी ए डॉक्टर, विल शी बी ए डॉक्टर, will it be a doctor, will Ram be a doctor, will they be doctors, will students be doctors। इस तरह निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका हम लोग निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, वी शैल नॉट बी डॉक्टर्स, यू विल नॉट बी ए डॉक्टर, यू विल नॉट बी डॉक्टर्स, ही विल नॉट बी ए डॉक्टर, शी विल नॉट बी ए डॉक्टर, it will not be a doctor, Ram will not be a doctor, they will not be doctors, students will not be doctors। इस तरह आप लोग इंट्रोगेटिव बना लिए, नेगेटिव बना लिए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने डॉक्टर ले लिया, इस तरह आप ग्रेट ले लीजिए। अब ग्रेट से वाक्य बनाइए। जैसे आई शैल बी ग्रेट, वी शैल बी ग्रेट, यू विल बी ग्रेट, यू विल बी ग्रेट, ही विल बी ग्रेट, शी विल बी ग्रेट, इट विल बी ग्रेट, राम विल बी ग्रेट, दे विल बी ग्रेट, स्टूडेंट्स विल बी ग्रेट। तो बच्चों, आपको मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को भी आप उतार लीजिए। जब आप नियम याद कर लेते हैं, आपको लगता है कि मैं नियम याद कर चुका हूं, तो आप यहाँ पर कोई भी शब्द एक लिखिए और अपने से बहुत सारे वाक्यों की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार एफर्मेटिव करिए, एक बार निगेटिव कीजिए और एक बार इंट्रोगेटिव कीजिए। इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह ट्रांसलेशन बहुत मजबूत, बहुत मजबूत हो जाएगा। आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ को आप कर रहे हैं, आप उससे फेयर बना रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 7 से लेकर क्लास 10th तक का कोचिंग क्लास हम यूट्यूब पर प्रदान कर रहे हैं। जितना सक रहे हैं उतना हम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी प्रमोट कीजिए। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।